अच्छा, काउंट से मिलता जुलता हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था काउंट ए, और अटेंडेंस के प्रोग्राम के अंदर हमें काउंट ए के प्रोग्राम फार्मूले की नीड होगी, और काउंट से मिलता जुलता एक और फार्मूला हम यहां पर देखते हैं, वो है काउंट इफ। मिसाल के तौर पर मेरी कंपनी के अंदर डिफरेंट एम्प्लॉयज काम करते हैं, लाइक अली, करीम, सलीम, और वो डिफरेंट वर्किंग डेज जो है वो प्रेजेंट थे, डिफरेंट डेज एब्सेंट थे, और कुछ डेज लीव पे थे। मुझे ये मालूम करना है कि उनके टोटल वर्किंग डेज क्या थे, वो कितने दिन प्रेजेंट थे, कितने दिन एब्सेंट थे, और कितने दिन लीव पे थे। तो वर्किंग डे का जो हमारा फार्मूला है वो है इक्वल्स टू काउंट ए, क्योंकि काउंट ए ही एक ऐसा फार्मूला है जो कि बेसिकली हमारे टैक्स वैल्यू की गिनती करता है। तो हमने इक्वल्स टू काउंट ए लिखा, ब्रैकेट ओपन, तमाम वैल्यूज को हमने रेंज में दे दिया, फाइनली हम एंटर करते हैं। काउंट ए ने बताया कि टोटल 5 वर्किंग डेज थे। अब मैं सेम फार्मूला या तो दोबारा टाइप करूं हर एक के लिए, या फिर शुरू में मैंने आपको सिखाया था कि आप एक दफा फार्मूला लिखें और ड्रैग कर दें, ऑटोमेटिकली सबके आंसर्स आ जाएंगे। अब प्रेजेंट के लिए जो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे वो है काउंट इफ। इफ का मतलब होता है अगर, गिनती करे, अगर कौन सी वैल्यू की गिनती करे, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले कहता है रेंज बनाइए, यानी आप अपने डाटा की रेंज बनाइए। अली के हमने तमाम डाटा की रेंज बना ली। इसके बाद कहता है कॉमा लगाइए, हमने कॉमा लगाया। कहता है क्राइटेरिया बताइए, चाहते क्या हैं आप। मैं चाहता हूं कि जितने भी पी हैं उसकी गिनती हो जाए, तो मैंने पी को इन्वर्टेड कॉमा में दिया। ये बात मैंने आपको लास्ट ग्रेड के अंदर बता दिया था कि वो वैल्यू जो आपको एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट करवानी होगी या स्क्रीन पर चेक करवानी होगी, उसको आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास करते हैं। तो मैंने क्राइटेरिया के अंदर पी को डिफाइन किया और एंटर किया। इसने बताया कि अली 5 वर्किंग डेज में से 4 डेज बेसिकली प्रेजेंट था। इस फार्मूले को भी मैं ड्रैग कर लेता हूं। एब्सेंट इक्वल्स टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज बनाने को कह रहा है, हमने अली के दोबारा तमाम वैल्यूज को रेंज में ले लिया, कॉमा, कॉमा के बाद कह रहा है क्राइटेरिया बताइए, चाहते क्या हैं आप। मैं चाहता हूं ए की गिनती करें, एंटर। उसने बताया कि अली टोटल 1 दिन एब्सेंट था। सेम फार्मूला लीव के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इक्वल्स टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, तमाम वैल्यूज की अली की वैल्यूज को रेंज में लिया, कॉमा, कहता है क्राइटेरिया बताइए। क्राइटेरिया में मैं लीव वाली तमाम वैल्यूज को रेंज में लेना चाह रहा हूं, सो मैंने लीव की तमाम लीव को इन्वर्टेड कॉमा में पास किया, एंटर किया, आंसर आ गया 0। और इसको ड्रैग करते हैं, तमाम वैल्यूज हमारे पास ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। तो एक्चुअल में इससे हमें पता चला कि एंड ऑफ द डे, फॉर एग्जाम्पल कंपनी के अंदर अगर 24 या 26 वर्किंग डेज है, तो एंड ऑफ द डे जब अटेंडेंस शीट फॉर एग्जांपल रीजनल ऑफिस सबमिट हो रही है या हेड ऑफिस सबमिट हो रही है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सबमिट हो रही है, तो कंप्यूटराइज तरीके से ये सारा काम हो सकता है। वर्किंग डेज खुद ब खुद जनरेट हो गए, कितने वर्किंग डेज से, कितने दिन एम्प्लॉय प्रेजेंट था, कितने दिन एब्सेंट था, कितने दिन वो लीव पे था। और अगर यही फॉर्मूला डेली बेसिस पे लगाना हो, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी के अंदर जो है वो 100+ एम्प्लॉयज काम करते हैं, और कंपनी ये देखना चाहती है कि आज 100 एम्प्लॉय में से कितने एम्प्लॉय प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है, क्योंकि 100 के 100 तो आमतौर पे ऐसा होता नहीं है कि सारे के सारे प्रेजेंट हो जाए, शायद एक आध कोई रेगुलरली एब्सेंट कोई ना कोई तो रहता ही है। तो अगर आपको यही काम डेली बेसिस पे करना हो तो फार्मूला वही इस्तेमाल होगा, काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज बनाई, कॉमा, क्राइटेरिया में प्रेजेंट की गिनती करें। आज 2 लोग प्रेजेंट है, एब्सेंट, लीव, इक्वल्स टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज बनाई, कॉमा, एब्सेंट वालों की गिनती करें। लीव के लिए इक्वल्स टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज बनाई, कॉमा, लीव वालों की गिनती करा दी, टोटल 0 डेज, 0 लोग जो है वो आज एब्सेंट है। तमाम डाटा को ड्रैग कर लेते हैं, डेली बेसिस का अटेंडेंस प्रोग्राम हमारे पास जनरेट हो गया। नाउ इफ की 2 एग्जांपल्स को हम लोग सामने रखते हुए कुछ असाइनमेंट, 2 असाइनमेंट्स पे काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मेरी कंपनी के अंदर एक सिंपल क्राइटेरिया है कि जिस एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 से ज्यादा होगी उस एम्प्लॉय का ग्रेड मैनेजर होगा,
और जिसकी सैलरी 10,000 से कम होगी वो असिस्टेंट मैनेजर होगा। ठीक है, सिंपल फार्मूला हम लगाते हैं। पहले सवाल कर लेते हैं, लाइक एंटर अ नेम, एंटर अ सैलरी, यू आर, लाइक मैंने अपना ही नाम दे दिया इरफान, सैलरी 9,000 रुपीज। अगर सैलरी 9,000 है तो मेरा डेजिग्नेशन आना चाहिए असिस्टेंट मैनेजर। अगर सैलरी जो है 10,000 से हाईएस्ट है तो डेजिग्नेशन आना चाहिए मैनेजर। ठीक है, तो इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू इफ अगर ब्रैकेट ओपन, इस सेल की वैल्यू बड़ी है 10,000 के तो कॉमा वो आदमी मैनेजर होगा, वरना अदरवाइज कॉमा इनवर्टेड कॉमा वो आदमी असिस्टेंट मैनेजर होगा। अब इसमें दो ही चीजें, हमने ग्रेड का फार्मूला जो शुरू में सीखा था उसके अंदर मल्टीपल चीजें थी, तो इसलिए हमें बार बार इफ को जो है वो यूज करना पड़ रहा था। लेकिन यहां पर तो सिंपल दो ही क्राइटेरिया है कि सैलरी या तो 10,000 से ज्यादा होगी या 10,000 से कम होगी, तो इसीलिए हमने एक ही इफ के अंदर दोनों काम कर लिए। हमने कहा अगर इस सेल की वैल्यू 10,000 से बड़ी है तो वो एम्प्लॉय मैनेजर है, अदरवाइज वो एम्प्लॉय असिस्टेंट मैनेजर है। मैंने एंटर किया, आंसर आया मैनेजर। अगर मैं यहां सैलरी उसकी 9,000 ऐड करता हूं तो आंसर आ गया असिस्टेंट मैनेजर। अब इसी से मिलता जुलता एक और फार्मूला कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी में एसीआर सिस्टम्स बनते हैं। कंपनी में एक क्राइटेरिया सेट है कि जिस एम्प्लॉय को एसीआर के अंदर A+ ग्रेड मिलेगा, कंपनी उसकी सैलरी में 15% इंक्रीमेंट करेगी। जिसे एसीआर में A ग्रेड मिलेगा उसकी सैलरी का 10% इंक्रीमेंट होगा। जिसे B ग्रेड मिलेगा उसके एसीआर में 5% इंक्रीमेंट लगेगा। सवाल सेम हम कर लेते हैं, एंटर अ नेम, एंटर अ सैलरी, एंटर अ ग्रेड, योर न्यू सैलरी इज। फॉर्मूला हम लगाने के लिए अपना नाम पहले डाल देते हैं, सैलरी 10,000 दे देते हैं, ग्रेड A+ असाइन कर लेते हैं। फॉर्मूला है इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, अगर इस सेल की वैल्यू बराबर है A+ के तो कॉमा सैलरी को मल्टीप्लाई करे 15% से। अभी मैं सिंपल 15% लिखकर इसको एंटर कर रहा हूं। आप देखें उसकी सैलरी का इंक्रीमेंट 1,500 रुपीज आ गया। लेकिन एक्चुअल में मुझे यहां पर सैलरी का सिर्फ इंक्रीमेंट नहीं बताना बल्कि उसकी न्यू रिवाइज सैलरी बतानी है। अगर वो पहले सैलरी 10,000 विड्रॉ कर रहा था और उसे अब एसीआर सिस्टम मिला तो अब वो नेक्स्ट मंथ से 11,500 रुपीज विड्रॉ करेगा। तो मुझे एक्चुअल के अंदर यहां पर सैलरी को भी ऐड करना है, तो हम लोग इसी फार्मूले में प्लस कर देते हैं सैलरी को, एंटर करते हैं, आंसर आ गया। एक दफा फिर देखते हैं, इक्वल्स टू इफ अगर इस सेल की वैल्यू बराबर है A+ के तो कॉमा सैलरी को मल्टीप्लाई करे 15% से और उसमें जमा करे 10,000 को। जब वो सैलरी को 15% से मल्टीप्लाई करेगा तो ऑटोमेटिकली इसके पास आंसर आ गया 1,500, और जब वो उसके अंदर 10,000 रुपीज मजीद ऐड करेगा तो न्यू आंसर आ जाएगा उसके पास 11,500। ये तो क्राइटेरिया हमने बनाया था A+ का। अगर सपोज करें इस सेल में A+ नहीं होगा, A ग्रेड होगा या B ग्रेड होगा, तो फिर वो कैसे परफॉर्म करेगा? तो फिर हमें दूसरा एक क्राइटेरिया मेंटेन करना होगा और उसके लिए हमें अगेन इफ लिखना होगा। इफ अगर इस सेल की वैल्यू बराबर है A ग्रेड के तो कॉमा सैलरी को मल्टीप्लाई करे 10% से और उसमें जमा कर दे सैलरी को। अगर ऐसा नहीं होता, इफ अगर इस सेल के अंदर वैल्यू बराबर है B के तो कॉमा सैलरी को मल्टीप्लाई करे 5% से और उसमें जमा कर दे सैलरी को। अब मैंने पहले ही आपको बताया था एक्सेल में जब एक ब्रैकेट ओपन होगा तो उसे क्लोज करने की नीड नहीं है, सिस्टम खुद से उसे क्लोज कर देता है। लेकिन अगर एक से ज्यादा ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो उन्हें आपने प्रॉपर क्लोज भी करना होगा। तो यहां पर हमारे पास 3 ब्रैकेट्स ओपन है, तो हमने तीनों ब्रैकेट प्रॉपर क्लोज किए, एंटर किया, आंसर आया 11,500 क्योंकि उसका ग्रेड है A+।
अगर ग्रेड में मैं सिर्फ ए देता हूं तो सैलरी उसकी रिवाइज हो रही है 1000 और टोटल सैलरी है 11000। अगर उसे बी ग्रेड मिलता है तो उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगा 500, जबकि टोटल रिवाइज सैलरी हो गई है 10,500। तो एक्चुअल में ये वही इफ के फॉर्मूले हैं जिनको हम लोगों ने ग्रेड के ऊपर काम करके पहले देखा था, लेकिन जब आप दूसरे फाइनेंशियल एरियाज के अंदर जाते हैं या कंपनी के प्रोग्राम्स के अंदर जाते हैं तो यही फॉर्मूले किसी और तरीके से आपको सामने यूज करने पड़ेंगे।